राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे आईएएस की तैयारी हो गई, पीसीएस की तैयारी हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया और आपका रेलवे हो गया, इन सब में सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर से एकदम पहुंचते पहुंचते वहां पर कुछ नंबर से रह जाता है। तो इसके लिए आपकी पढ़ाई जिम्मेदार नहीं है, आपके कुंडली के वो कुछ ग्रह हैं जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि वो योग कौन कौन से हैं। आप खुद अपनी कुंडली में देख लीजिए, कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद अपनी कुंडली में देखिए कि अगर वो योग बने हुए हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 चीजों की आज बात करेंगे। पहला, गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रह कौन सा जिम्मेदार होता है, यानी उसकी अहम भूमिका होती है। दूसरा, वो घर कौन से हैं, वो हाउस कौन से हैं कुंडली के जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तीसरा, वो राजयोग कौन से हैं। 4 तरह के राजयोग की बात करेंगे कि वो कौन कौन से राजयोग हैं जो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब यही अगर ग्रह, यही अगर भाव, यही अगर जो योग बन रहा है वो कमजोर हो गया तो आपके लाख प्रयासों के बाद भी कुछ मार्ग से कुछ से रह जाते हैं। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। अब आपको आसान से समझ में आएगा, ये कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई कुछ नहीं, प्योर साइंस है, ग्रहों की स्थिति है। जैसे हम लोग आए दिन सूर्य ग्रहण देखते हैं, चंद्र ग्रहण देखते हैं, तो ग्रहों का गोचर है, इस पर ही आधारित है ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बात किया ग्रहों की कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। क्यों सूर्य क्यों बोला? क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं, सूर्य नेतृत्व, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सूर्य जो है नेम फेम के कारक हैं। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है तो आप देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपके कुंडली में शनि महाराज का सही होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। क्यों? शनि भाई नौकर है, नौकरी के कारक कौन हो गया? शनि महाराज। शनि महाराज जनता यानी कि सेवा करने वाले हैं, सेवक हैं। तो भाई आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तो क्या करेंगे? जनता की सेवा करेंगे ना। तो जनता की सेवा कब तक नहीं कर पाएंगे आप? जब तक आपकी कुंडली में शनि देव नहीं सही होंगे। तो इसलिए शनि देव और आपके सूर्य देव महाराज, सूर्य मतलब सरकार, शनि मतलब नौकर, तो शनि सूर्य और शनि की जब स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी तो सरकारी नौकरी के योग बनाएंगे। अब दूसरी बात, मैं घर की बात करूं, घर की बात करूं, हाउस की बात करूं, तो कुंडली का 6ठा भाव होता है नौकरी का, सेवा का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, शत्रुओं पर विजय का। शत्रु मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, वो ही आपके भाई शत्रु हो गए, समझिए। उनको परास्त करके आपको आगे आना। भाई एक जॉब के लिए 1000 लोग भर रहे हैं, उसमें 2 लोग का सिलेक्शन होना है। तो ये 6ठा भाव आप अपनी कुंडली में देखिए कि उसकी स्थिति क्या है। अगर उस भाव के स्वामी कमजोर बैठे हैं, प्रॉब्लम में है, तो उनको मजबूत करिए। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो उस भाव को मजबूत करेंगे तो योग प्रबल हो जाएंगे, एग्जाम्स क्लियर करने के प्रबल योग बन जाएंगे। दूसरा भाव कौन सा होता है? दसम भाव। दसम भाव किसी की भी कुंडली का, दसम भाव मतलब हमारा कर्म है, हमारा कैरियर है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा नेम फेम है। तो उस भाव से हम अपना कैरियर देखते हैं। अगर वो भाव हमारा मजबूत हुआ, उस भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हुई, तब भी हमें उस गवर्नमेंट जॉब से, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से कोई रोक नहीं सकता। ये तो हो गई ग्रह और भाव की बात। अब मैं बात करूं राजयोग की, क्योंकि आप अपनी कुंडली में भी चेक करिए कि अगर आपकी कुंडली में भी ये राजयोग बना है लेकिन वो फलित नहीं हो पा रहा है। भाई देखिए, राजयोग तो सबकी कुंडली में लगभग
होता ही होता है। लेकिन आते हैं कई लोग, ऐसे हमारे पास भी आए कई लोग कि अरे गुरुजी ये तो जो है फलित ही नहीं हो रहा है, राजयोग तो है कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो देखिए सब चीज़ का एक समय होता है। पहली चीज़, एक समय होगा कि जब भी वो एक्टिवेट होगा राजयोग, जब भी उस ग्रह की, अच्छे ग्रहों की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, या आपके जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में आएंगे तब जाकर वो राजयोग फलित होगा। और कभी कभी फलित भी नहीं होता क्योंकि वो ग्रह कमजोर स्थिति में है। जब वो उनका योग की स्थिति आई तो पता चला महादशा किसी खराब ग्रह की चल रही है, इस वजह से आपका वो राजयोग फलित नहीं हो पा रहा है। तो पहले राजयोग की मैं बात करूं तो वो है मंगल आदित्य योग। आप अपनी कुंडली में चेक करिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य, मंगल आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य महाराज, मंगल और आदित्य यानी कि मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह की युति है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के, एक आईपीएस अधिकारी के, सेना में बड़ी पोस्ट पर जाने के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। जैसे जब भी आप देखेंगे ना मंगल और आदित्य का योग, मंगल और आदित्य यानी सूर्य का युति हुई है, तो आप क्या करेंगे, आईपीएस हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, यानी कि बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आपको ले जाता है। और खास करके अगर ये युति पहले घर में, पांचवें घर में और नौवें घर में बन जाए, पहला पांचवा नौवां क्या है, त्रिकोण भाव है जो कि शुभ माने जाते हैं, लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। तो यहां से अगर आपके बुधादित्य मंगल आदित्य योग बना हुआ है तो आपको नौकरी दिलाने से, इस पोस्ट पर प्रतिष्ठा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे योग की मैं बात करूं तो वो योग है गज केसरी राजयोग। गज केसरी, गज मतलब हाथी, केसरी मतलब केसर का टीका लगाने वाला आदमी। हाथी पर बैठकर, पिछले जमाने में कहा जाता था ना, हाथी पे बैठकर केसर का टीका लगा के आदमी चलने वाला तो भाई गरीब नहीं हो सकता ना भाई। जो हाथी पाला है और केसर का तिलक लगा रहा है, यही गज केसरी योग है। तो गज केसरी योग बनता कैसे है, जब भी देवगुरु बृहस्पति और चंद्र आपस में केंद्र भावों में हों, 1, 4, 7, 10 में हों, तो गज केसरी नामक राजयोग बनता है। तो अगर ये भी आपकी कुंडली में है तो हाई रैंक का ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं तीसरे योग की बात करूं तो वो है पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग में 2 राजयोग ऐसे हैं जिसको सस योग कहते हैं, रूचक राजयोग कहते हैं। तो सस राजयोग कहते हैं कि जब शनि महाराज आपकी कुंडली में उच्च के होके केंद्र में बैठे हों तो सस नामक राजयोग का निर्माण होता है। तो ऐसे में बताया अभी शनि और सूर्य की स्थिति, तो जब शनि उच्च के हो गए, शनि की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, तो आप ये समझेंगे कि आपको जनता की सेवा करने का मौका दे रहे हैं शनि महाराज, यानी कि गवर्नमेंट जॉब और अच्छे पोस्ट पर लेकर जाएंगे। यानी कि बड़ी जनता, जितने शनि अच्छे होंगे उतनी बड़ी जनता, भाई जितनी बड़ी जनता की सेवा करना उतनी बड़ी पोस्ट पे आपको लेके जाएंगे। दूसरा जो पंच महापुरुष में राजयोग है रूचक महायोग। जब मंगल महाराज उच्च कर होकर केंद्र में बैठे हों तो रूचक महायोग राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या असर पड़ता है कि हमें 100% मोस्ट पावर पोस्ट मिलती है, पावरफुल पोस्ट मिलती है, क्योंकि हमें उसमें पावर हो गई, हमारे पास जो अथॉरिटी हो गई, ये सारी सरकारी नौकरी तो पक्का ही दिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं बात करूं चौथे राजयोग की तो वो है राजयोग। जैसे केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी का से संबंध बन जाना। केंद्र क्या है, 1, 4, 7, 10, त्रिकोण क्या है, 1, 5, 9। इनके स्वामियों का जब आपस में संबंध बन जाए तो समझिए कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पावर, अथॉरिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे मान लीजिए कि 9th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस क्या है आपका, त्रिकोण भाव है, भाग्य भाव कहा जाता है, और उसके स्वामी केंद्र में बैठ जाए, 10th भाव में बैठ जाए, प्रोफेशन वाले भाव में, आपके करियर वाले भाव में, तो समझिए कि आप बहुत ही कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे। और कहीं 10th भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी
अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में किसी राशि केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, तब भी आपको बहुत ही बड़ा राजयोग बनाएंगे गवर्नमेंट जॉब के और आपके पद प्रतिष्ठा, नेम फेम के। तो आज मैं इसकी बात किया, तो अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये योग हैं क्या। अगर ये योग हैं और तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं ग्रहों में प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छा देखिए, इसके मैं आज इसमें एक नॉर्मल उपाय की भी बात कर लेता हूं। बाकी आप अपनी अगर ना समझ पाए तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, टाइम, प्लेस, यानी बर्थ का डेट, टाइम, प्लेस आप कमेंट में डाल दीजिए। तो मुझे जब भी समय होगा मैं जरूर उस पर आंसर आपको दे दूंगा। कि पूरी भाई डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, ये इतना जरूर बता दूंगा कि आपका ये योग है और आप ये ग्रह कमजोर है, इसको ये इस उपाय से मजबूत करिए तो आपके जरूर पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कमेंट में आप डाल दीजिएगा। एक नॉर्मल उपाय समझ लीजिए, अगर सूर्य कमजोर हैं या नहीं भी हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्योदय के समय याद रखिएगा, जब सूर्य महाराज उदित हो रहे हों तो तांबे के लोटे से उनको जल दीजिए, उनको जल चढ़ाइए और ओम घृणिः सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जप करिए 11 बार, वहीं पर उनको जल दीजिए। और शनि महाराज को भी सही करना है भाई। देखिए, तो शनि महाराज के लिए शनिवार के दिन शनि महाराज के सामने नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है सूर्यास्त के बाद शनिवार वाले दिन। सरसों के तेल का एक दिया जलाइएगा। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा है, इसका एक रूटीन से संबंध है। आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर आप ये नियमित करते रहिए। फिर देखेंगे कि आपके सरकारी नौकरी के बीच में जो ग्रह रुकावट बन रहा है या जो ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है, चूक जा रहे हैं आप छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे पॉइंट से, तो वो अवश्य दूर होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।